सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम को लेकर हर एक बच्चे के दिल में 3 सवाल जरूर आ रहे होंगे। पहला कि सर हमारा ये जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है एज पर न्यू स्कीम कितने महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल, सर न्यू सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, स्टैट, एलआर और लॉ, इसकी प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। और तीसरा सवाल, सर हमारा जो स्टडी प्लान होना चाहिए न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में मैं ये सारे 3 सवाल आपके अंदर जो आ रहे होंगे इनके जवाब एक एक करके मैं डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहला बोला क्वेश्चन कि हर सीए फाउंडेशन के बच्चे के दिल में ख्याल आ रहा होगा कि सर कितने टाइम के अंदर हम ये सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों जैसे देखो अभी ओल्ड स्कीम के तहत हम लोग क्या कहते थे कि बच्चों आप आसानी से 3 से 4 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात आ रही है न्यू स्कीम की, जहाँ पे आपका बीसीके बीसीआर पूरा हट चुका है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा 100 नंबर का आने वाला है, लॉ जो है वो 100 नंबर का आने वाला है। जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स को पहले बहुत इजी समझते थे क्योंकि बीसीके कवर कर लेता था आपका 40 मार्क्स, तो वो इजी हो जाता था। बट अब वो डिफिकल्ट होने लगा है बच्चों। बट अब वो क्या हो जाएगा, अब कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लॉ पहले से ही बच्चों को बहुत डर लगता था, पहले 60 मार्क्स का था, अब टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का आ रहा है बच्चों, ये सबको पता है। तो मैं अगर कहूं तो बच्चों मोटा मोटी कि आपका 6 महीने कम से कम 6 मंथ्स आपका टोटल लग जाएगा एज पर न्यू स्कीम अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। अभी मोटा मोटी मैं अगर सितंबर बोलूं तो मार्च तक आप लोग का अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा ये अभी किसी को पता नहीं। क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस में ये अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो 6 महीने काफी है आपके लिए, आप बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि सर न्यू सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, स्टैट, एलआर, ये एक तरीके से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जिनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा होगा मैथ्स, स्टैट, एलआर को लेकर। तो बच्चों अगर मैं न्यू सब्जेक्ट मैथ्स, स्टैट, एलआर की बात करूं, कोशिश करें कि सबसे पहले आप स्टैट से स्टार्ट करिए, ठीक है। और इस स्टैट के अंदर कौन कौन से चैप्टर करने, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है, ये आप करें। उसके बाद आप आ जाइए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप लोग इंडेक्स नंबर, बहुत इजी है। उसके बाद आप लोग आ जाइए मेरे बच्चों स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और एक चैप्टर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये पूरा लगभग 95% ये है आपका सैंपलिंग। बस आपने ये 1 2 3 4 5 स्टैट के अंदर ये कवर करना है। इसके बाद बच्चों आप स्टार्ट करें अपना एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये आपका पता ही है 40 मार्क्स का है और ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो एलआर के अंदर बहुत इजी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हार्डली 10 से 15 दिन अगर ढंग से आपने दे दिया एलआर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये कंप्लीट करने पर कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों वो हाई हो जाता है। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 चैप्टर उठा लो। पहले उठाओ रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, इंडिसेस, बस ये चीज़ आप कर लें। और इसके साथ साथ और एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो मैथ्स के अंदर ये करना है। तो क्या कहा मैंने, स्टैट्स के अंदर पहले ये कंप्लीट करें, फिर एलआर करो, फिर आप मैथ्स के अंदर ये चैप्टर करो। इसके बाद रैंडमली जो चैप्टर आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। बट विशेष करके देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है टेस्ट मस्ट, टेस्ट जरूर देना है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वहां आपको टेस्ट दे रहे हैं करने के लिए, वो टेस्ट जरूर करना है बच्चों, ठीक है। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि 300 से भी ज्यादा टेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है, जहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी है और फुल कोर्स टेस्ट भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप यहां पे कवर कर सकते हैं। बात करूं बच्चों मैं लॉ के लिए, यह भी आप लोग के लिए एक नया सब्जेक्ट है। लॉ के लिए सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा,
आपने राइटिंग जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो करना है बच्चों। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। और इसके साथ साथ आपने एक अपनी क्या करनी है, करेक्शन कॉपी बनानी है। करेक्शन कॉपी कैसे करना है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। जैसे सपोज मैं एक चैप्टर ले रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका पहला ही टॉपिक है आपका ऑफर। आपने ऑफर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब कॉपी में उसको ब्लू पेन से लिखो। अब उसको क्रॉस चेक करो कि क्या आपने पूरा सही लिखा है, क्या कुछ मिसिंग है। अगर जहां पे आपने गलत किया या मिसिंग है उसको रेड पेन से लिखो, ठीक है। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको जरूर याद होगा कि हाँ भाई ये चीज मुझे अच्छे से याद है, जो ब्लू कलर से लिखा है, रेड वाले पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। वो करेक्ट कॉपी में आप करें, उसको दोबारा लिखें, ताकि आपको वो बार बार रिमाइंड होते रहे कि मैंने यहां पे ये गलती करी है, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जैसे जैसे ये चैप्टर वाइज कंप्लीट होता जाएगा आपने टेस्ट देना है। दूसरी चीज बच्चों, केस स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉ के अंदर, तो इस पे आपने स्टार्टिंग से ही फोकस बनाए रखना है। क्या स्टार्टिंग से ही फोकस बना के रखना है। और इसमें कोशिश करना है कि हर 1-2 दिन बाद ना रिवीजन करते रहो, क्योंकि लॉ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो इसमें मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम तीसरे सवाल के ऊपर, जो था आपका स्टडी प्लान, कि सर हमारा जो स्टडी प्लान न्यू स्कीम के तहत वो किस तरीके का होना चाहिए, है कि नहीं। अब बच्चों अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं, ठीक है, तो मोटा मोटी देखो, अगर स्टार्टिंग से आप 6 से 8 घंटे अगर दे पा रहे हैं अप्रोक्स, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ध्यान रखना, पहली बात मैंने क्या कहा, 6 to 8 आवर्स स्टार्टिंग से दे दो आज ही से। दूसरी बात ध्यान रखना कि आप टाइम स्लॉट ऐसे सिलेक्ट करो जहां पे आपको ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती है। काफी बच्चे हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो कोशिश करें जैसे आप पढ़ रहे हैं तो 12 से 4 बजे तक, है ना, 12 AM to 4 AM, ठीक है। आप या तो ये नाइट का स्लॉट ले सकते हैं, ठीक है, रात के 12 बजे से लेकर सवेरे के 4 बजे तक, या दूसरा स्लॉट आप ये कर सकते हैं सवेरे के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। ये वो टाइम होता है बच्चों, ये बहुत इफेक्टिव टाइम होता है जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं मिलता है ना। आप अपनी आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बस फोन को एक साइड छोड़ दो, बस फोकस पूरा। ये 4 घंटे में कम से कम जो आपका इफेक्टिव आवर आता है ना, वो डबल आता है, ये ध्यान रखना। तो ये टाइम स्लॉट आप मेंटेन करके चलो और डेफिनेटली देखो कितना आपको फायदा होता है ओवरऑल। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि चैप्टर वाइज टेस्ट मस्ट देना है। मेन चीज ध्यान रखना, आपने अब मेन फोकस जो है टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अब करना है आपने क्या, जो आपका स्टडी मैट है, ठीक है, स्टडी मैट पे आपने फोकस करना है। इसके इलास्ट्रेशन, ठीक है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये सारे आपने करने हैं, ये बहुत है, यही आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब यही है। अगर जिनके पास हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि चाहे वो ICAI के क्वेश्चंस हो, चाहे वो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो, सारे इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं अलोंग विथ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक बुक को बनाने में बच्चों 7 से 8 महीने की मेहनत लगी है, ठीक है। और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग बुक पूरी मॉडिफाई कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो बुक परचेस नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको ICAI मॉड्यूल भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी को आप फॉलो करें। तो ये सारी चीज दे दी है। और कम से कम जैसे मैंने आप लोग को कहा, इसके बाद जैसे आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, मल्टीपल रिवीजन कर लिया, अब आखिरी के जो आपके पास टाइम बचेगा मार्च के बाद, अप्रैल मई जून में आपका एग्जाम है, तो ये 2 महीने इतना रिवीजन और इतना फुल कोर्स टेस्ट आपने प्रैक्टिस करना है कि हाँ भाई एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो जाएगा। और आप डेफिनेटली बच्चों ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएंगे। तो बच्चों इसी बीच मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी लेके आ रहा है फ्रेश बैच फॉर न्यू स्कीम स्टूडेंट्स, ठीक है। कब से सर, 15 सितंबर, दैट इज फ्रॉम टुमारो, कल से। इसके अंदर बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एज पर न्यू स्कीम पढ़ाया जाएगा। जो भी टॉपिक 30% जो इंटर का जो फाउंडेशन में आया
वो सारे कवर किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन बच्चों इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, अपने रिसर्च करके बैठे। ऑलरेडी मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है, तो फटाफट जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर 8888-0402 पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।